मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 70। आज है डेट 21/12/2020। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 10th। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा पर्यावरण, आर एनवायरनमेंट। तो पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पारितंत्र एक्चुअली इंग्लिश में इसको इकोसिस्टम कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। मतलब कहीं अगर जैसे जंगल है आपके पास, वहाँ पे पेड़ भी हैं, वहाँ पे जैव वाले होते हैं, मतलब जैविक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और अजैविक मतलब जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो सभी जीव जो कि अजैव कारक और जीव संयुक्त रूप से एक इकोसिस्टम या पारितंत्र बनाते हैं, राइट। तो पारितंत्र के प्रकार कौन से हैं? पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम के कौन से दो टाइप्स हैं? पहला है प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब है पारितंत्र जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे कि तालाब हो गई, झील हो गई, ठीक है। मतलब जैसे कि जो नेचर में है, लाइक नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक। और कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है? जो कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, जैसे कि खेत हो गए, बाग हो गए, एक्वेरियम हो गए, ठीक। जो नेचुरली पाया जाता है उनको नेचुरल, और जो कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, मैनमेड होता है, तो उसको मैनमेड इकोसिस्टम कहते हैं। अब है पारितंत्र के घटक कौन से हैं? तो अजैविक घटक होते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। तो अजैविक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। मतलब इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अजैविक। अजैविक मीन्स जो नॉन लिविंग है, इसमें आ जाएगा एयर, आ जाएगा वाटर, आ जाएगा अर्थ, आ जाएगी। और जैविक घटक कौन से होते हैं? जो कि लिविंग हैं, जिसमें कि सारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, राइट। अच्छा, जैविक घटक में हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली है उत्पादक, जिनको कि प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर्स। और फिर है अपघटक। अपघटक मतलब डीकम्पोजर्स, जो डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज का मतलब अपघटन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको तोड़ के उसको मिट्टी में विलीन कर देते हैं, अपघटक, ठीक है। अब ये है कि जो उपभोक्ता हैं, लाइक जो कंज्यूमर्स हैं, उसमें हमारे पास फिर 4 कैटेगरीज आती हैं। वो आती है शाकाहारी मतलब वेजिटेरियंस, मांसाहारी नॉन वेजिटेरियंस हो गए, सर्वाहारी ओमनीवोर्स हो गए, जिसमें कि जो सभी कुछ खाते हैं जैसे मनुष्य है, और परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि पैरासाइट्स वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अजैविक घटक से। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि को अजैविक घटक कहते हैं। मतलब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और जैविक घटक में आ जाते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि पौधे हो गए, जानवर हो गए, और सूक्ष्म जीवी हो गए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये सारे हमारे जैविक घटक में आ जाते हैं, राइट। पोषण के आधार पर भी देखा जाए तो जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। अब उत्पादक क्या है? उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर्स मीन्स विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड दे हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट विद देम, ठीक। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो खाना बनाते हैं, वो सारे पौधे जो आ जाएंगे, या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, वो प्रोड्यूसर्स में या उत्पादक में आ जाती है। उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूम करते हैं, जो कि पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जो खाना खाते हैं। अब जैसे देखो, अगर किसी ने नॉनवेज भी खाया, तो जैसे कि सपोज चिकन खाया, तो लेकिन चिकन ने तो चूजे ने तो दाना खाया था ना, मुर्गी ने तो दाना खाया था, और दाना कहाँ से आया था? पौधों से, ठीक। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो हैं वो उत्पादक पर निर्भर करते हैं। फिर जाते हैं उपभोक्ता में भी जैसे मैंने आपको बताया, शाकाहारी हो गए वेजिटेरियंस, और मांसाहारी हो गए नॉन वेजिटेरियंस, और सर्वाहारी जो हो गए वो सारे ओमनीवोर्स हो गए, ठीक है। तो उसके बाद परजीवी मतलब हु आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि दूसरे के शरीर पर रहकर जो भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल हो गई, जिसको इंग्लिश में डॉडर कहते हैं। आपने देखा होगा पतली पतली डंडियाँ होती हैं ग्रीन कलर की, ये पौधों के ऊपर पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? जिस भी पौधे के ऊपर जाती हैं, उसका जो सारा जो वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है अपना, वो खा जाती हैं। भाई दूसरे के घर रह के अपना खाना खा लेती हैं।
तो ये आ जाते हैं परजीवी, ठीक है। अब जैसे कि वो होती है जूम होती है, वो भी तो परजीवी है ना, किसी और का खून पी रही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं अपघटक। अपघटक जैसे मैंने आपको बताया, जिनको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स। जो ये डीकम्पोजर्स होते हैं, ये आपको पता है जो मरे हुए जीव होते हैं और जो पौधे होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, अणुओं में बांट कर अपघटित कर देती है। तो इसमें सारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, राइट। तो अब आगे हम करेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन। फूड चेन आपको पता है कि जैसे सपोज ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, तो एक ऐसी चेन जिसमें एक जीव जो है वो दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। वेयर दी वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स दी अदर ऑर्गेनिज्म एज इज फूड, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ फूड चेन। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। मतलब इसमें डिफरेंट पोषी स्तर होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ये सारे इनके पोषी स्तर हैं। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या स्थानांतरण हो रहा है, एनर्जी का, तो उसको क्या कहते हैं, पोषी स्तर, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल। पौष्टिक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह पहली चीज़ एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं। मतलब ये जो पौधे होते हैं, इनको जो सूर्य से मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसका 1% भाग जो है वही सिर्फ भोजन में बदलता है। और मतलब ओनली 1% पार्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फूड, ठीक है, बाकी का उनका यूज़ हो जाता है, ठीक। अब इसमें जैसे 10% का नियम है। 10% का नियम क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से, जैसे यहाँ उत्पादक से उपभोक्ता में, दूसरे पोषक स्तर में जाने में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। बाकी 90% ऊर्जा, मैंने कहा ना कि मतलब बाकी के कामों में यूज़ हो जाती है, जैव प्रक्रम में, मतलब मेंटेनेंस में जैसे समझ लो, राइट। तो ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला में 3 या 4 पोषक स्तर होते हैं। तो ये पोषक स्तर आपको पता है कौन से, जैसे मैंने बताया, उत्पादक हो गया, प्राइमरी उपभोक्ता हो गया, द्वितीय हो गया, और वह तृतीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो ये सारे ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं। अब है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब होता है बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है, जैसे सपोज आपने पौधों के अंदर डीडीटी डाली, ठीक है, तो आपको तो लगेगा कि पौधे के अंदर सबसे ज़्यादा डीडीटी होगी, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो वो डीडीटी आपके पेट में सबसे ज़्यादा होगी, अगर आपने वो सब्जी खाई है तो क्योंकि उस डीडीटी का जो हर लेवल पे जाने पे उसका लेवल बढ़ जाता है। तो सबसे लास्ट में तो हमारा ही लेवल है ह्यूमन बींग्स का। अगर आपने एक बैंगन के पौधे पे डीडीटी डाली तो सबसे ज़्यादा वो आपको गाय के पेट में या बकरी के पेट में नहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा अपने पेट पे ही मिलेगी, ठीक है। इसी को तो चेन कहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पे बढ़ती है। मतलब कोई भी हानिकारक पदार्थ होता है, जैसे मैंने आपको बोला अभी, इंसेक्टिसाइड हो गया या कोई पेस्टिसाइड हो गया, तो ये रसायन जो है एक लेवल से दूसरे लेवल जाने पे बढ़ जाते हैं। तो इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा, मैंने कहा ना, सबसे अधिक मानवों में होती है, क्योंकि मानव जो है वो सबसे टॉप पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी। मतलब इस लेवल पर आपके पास 10,000 है, ठीक है, तो प्रथम पोषी स्तर पे कितनी होगी। प्रथम पोषी मतलब, प्रथम पोषी मीन्स हमारी जो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 10% का रूल चलता है। 10,000 में से 10/100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1000, तो मतलब फर्स्ट लेवल पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम उसके ऊपर लेवल पे जाएंगे, तो अगर हम फिर करें 1000 × 10/100 तो ये आ जाएगा 100, ठीक। फिर नेक्स्ट लेवल पे कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से ये फर्स्ट लेवल पे ये है, सेकेंड लेवल पे 100 आ जाता है, और थर्ड लेवल पे मैंने आपको सारा ही बता दिया कि 10% के रूल के हिसाब से चलना है। अब एक क्वेश्चन है, तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाओ। अगर आपको कोई तालाब दिया हुआ है तो तालाब में आप छोटे छोटे कीड़े बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो वहाँ पे छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स होते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर लेवल पे होते हैं। उसको अगर किसी टैडपोल ने खाया या किसी लार्वा या कीड़े ने खाया, या उस लार्वा को स्मॉल फिश ने खाया, ठीक है, और स्मॉल फिश को किसने खाया, बिग फिश ने, तो ये एक बन गई तालाब की आहार श्रृंखला, ठीक है। फिर जंगल की बनाओ। जंगल में भी आप बना सकते हो,
जंगल में सबसे पहले पेड़ हो गए, ठीक है ना, या पौधे हो गए, ठीक। पौधे को किसने खाया? हिरन ने खाया। और हिरन को किसने खाया? शेर ने खाया। तो ये जंगल के बन गए। तो ऐसे कोई भी आहार श्रृंखला आप बना सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़, और रेगुलर रहिए, काम करते रहिए और अच्छा काम करिए। वैसे जो बच्चों ने पुराना भी काम भेजा है काफ़ी साफ़ सुथरा था, आई रियली लाइक दैट। ठीक है, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।